नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं टॉप 20 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार नवरात्रि जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी के मंत्र के साथ खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ईटानगर में उन्होंने शियोमी जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर में कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब इन राज्यों का विकास हो रहा है। आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। नई जीएसटी दरों में 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ प्रवचन देने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी को विदेशी जहाज का इस्तेमाल छोड़ना, विदेशी सामान का इस्तेमाल बंद करना और भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को बंद करना चाहिए। कांग्रेसी नेता उदित राज ने नए जीएसटी दरों पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने जनता को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लिए और अब उन्हीं बातों को लागू कर रही है जिन्हें पहले राहुल गांधी ने कहा था। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इस हादसे में 270 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन दुर्घटना का कारण अभी तक अज्ञात है। सुप्रीम कोर्ट में इस प्लेन क्रैश की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। कोलकाता हवाई अड्डे पर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद शेख अमीनुल इस्लाम को कारतूस और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। वो मुंबई जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाले थे। सुरक्षा जांच में आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई और संतोषजनक जवाब न देने पर पुलिस को सौंप दिया गया। एनआईए ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल की 5 जगहों पर छापेमारी कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उन पर नाबालिग विदेशी लड़की की तस्करी का आरोप है, जिसे नौकरी का झांसा देकर शोषण के लिए मजबूर किया गया। आरोपियों की पहचान आमिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल के रूप में हुई है। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों के अनुसार राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनकी हालत में अब सुधार है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि जेल में इन कब्रों का होना अवैध और असंवैधानिक है। दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने नवरात्र के मौके पर शहर में मीट की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भी लिखा। पूर्व सांसद एसटी हसन ने नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद करने की मांग पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ये देश सभी का है और नवरात्र या कांवड़ यात्रा में नॉनवेज खाने से रोकना गलत है। हसन ने पूछा, आप होते कौन हैं रोकने वाले? हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ में अपनी दोस्त अमरीन कौर से शादी की है। अमरीन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुकी हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। विक्रमादित्य की ये दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी सुदर्शना चुंडावत से हुई थी। दिल्ली में रामलीला और दशहरा उत्सव के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लाल किले के मैदान में होने वाले इन आयोजनों के कारण कई मार्गों पर शाम 5 बजे से आधी रात तक प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली गेट चौक, दरियागंज, छत्ता रेल चौक से लाल किले की तरफ डीटीसी बसों और कमर्शियल वाहनों के यातायात को प्रतिबंधित किया गया है। गुजरात के पोरबंदर सुभाष नगर पर लंगर डाले एक नाव में आग लग गई। ये नाव चावल और चीनी से भरी हुई थी। भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के ऊर्जा मंत्री कुलमन घिसिंग के साथ बैठक की। इसमें नवीन श्रीवास्तव ने कहा है कि अगर नेपाल अनुरोध करता है तो भारत जेनजी के विरोध प्रदर्शनों में क्षतिग्रस्त हुए ढांचों के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ
एलन मस्क चार्ली किर्क की स्मृति सभा में साथ बैठे और बातचीत करते नजर आए। मस्क ने उनके साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, चार्ली के लिए। शेयर मार्केट में आज गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 210 अंक नीचे 82,415 पर, जबकि निफ्टी 42 अंक नीचे 25,284 पर ट्रेड करता दिखा। निर्देशक प्रियदर्शन की नई फिल्म हैवान की शूटिंग जारी है। फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म के सेट से BTS तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे फिल्म को लेकर चर्चा बढ़ गई है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।